नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप अभी BSTC से, जिसका भी BSTC में सिलेक्शन हो गया है वो तो विद्यार्थी बहुत ही खुश हो रहा होगा। बट जिसका BSTC 2024 में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्यारे विद्यार्थी उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपनी 2024 है उसमें जीके के मेरे पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर 42 क्वेश्चन उसमें से आए हैं। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गोपाल सिंह की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर गोपाल सिंह की छतरी पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर होता है वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छी तरीके से निखार करके वो ऐसे क्वेश्चन छांटता है जो पीछे यूट्यूबरों ने क्या ये क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल तो नहीं रखा, क्या इसमें कितने व्यूज़ बच्चों ने देख रखा है, तो उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर हमारे अपने को पूछा है गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो जोधपुर, रामगढ़, बीकानेर या करौली। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही रहने वाला है। गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 2 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुक्र नीति के अनुसार किस दुर्ग को श्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है, यानी शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग है उसको श्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है। फारिक दुर्ग, सहायक दुर्ग, गिरी दुर्ग या सेने दुर्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुक्र नीति के अनुसार अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जो सैन्य दुर्ग है उसको शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है वो माना गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 3 है, आहड़ को क्षत्रिया कहाँ स्थित है, यानी आहड़ की क्षत्रिया है, यहाँ पर कौन नहीं है। आहड़ की क्षत्रिया है वो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या बूंदी। तो आप सबको पता होना चाहिए आहड़ है वो कौन सा क्षेत्र आता है, उदयपुर का क्षेत्र आता है। तो आहड़ की जो क्षत्रिया है प्यारे विद्यार्थियों वो उदयपुर के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अब्दुल्ला खां का मकबरा कौन सी जगह है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं वो आपकी परीक्षा में छप जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपकी परीक्षा में 101% छपने की संभावना रहती है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा पूरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। तो अब्दुल्ला खान की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है मित्रों, बूंदी, अजमेर, भगवानपुरा या कपासन। तो कहाँ पर स्थित है बताइए, कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है मित्रों सी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहने वाला है। अब्दुल्ला खान का मकबरा है वो भगवानपुरा के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका 100% सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 5 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने, महाराजा चंद्रसेन ने, महाराजा जसवंत सिंह ने या महाराजा अजीत सिंह ने। तो गोरादाई कौन थी प्यारे विद्यार्थियों, गोरादाई थी, उनका जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। इन दुर्ग एवं किलों पर पूरी क्लास है वो मैं एक दिन लेकर के जरूर आऊँगा ताकि आप सही तरीके से समझें। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। यहाँ से अगर आपने वीडियो के लास्ट तक जरूर रहेंगे तो यहाँ से कम 5 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में 101% आने की संभावना है। प्रश्न नंबर आपका 6 है, बड़े पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। तो आज हम प्यारे विद्यार्थियों पढ़ रहे हैं दुर्ग एवं किले, तो उनके अंदर जो छतरियाँ दुर्ग उनकी जो बनी हुई कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर हैं उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बड़े पीर की
दरगाह कहाँ पर स्थित है मित्रों? करौली, चूरू, बीकानेर या अजमेर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों आपका थोड़ा समय है वो ज़्यादा पीछे ले लिया है, इसलिए मैं आगे के जो क्वेश्चन है थोड़ा फटाफट जल्दी करने वाला हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके के समय किसने आक्रमण किया था? यानी चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था उसमें किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साके के समय अकबर है उसने आक्रमण किया था। तो सी ऑप्शन है वो आपका 100% सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका विद्यार्थियों 8 है, सिवान दुर्ग की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा है सिवान दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो सिवान दुर्ग की जो स्थापना है मित्रों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। परमार वंशीय वीराना राणा ने जो सिवान दुर्ग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, गढ़बिठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा पूरा वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। तो गढ़बिठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन निकल करके आता है बी, तारागढ़ को गढ़बिठली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलार कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान का वेलार किस दुर्ग को कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग, भैंसोरगढ़ दुर्ग या कोटा दुर्ग या शेरगढ़। तो मित्रों कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। अभी तक 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके उस अपने नाम के साथ ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर राजस्थान का जो वेलोर है वो भैंसोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 100% सही रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 11 है, सोनारगढ़ दुर्ग को कितने साके के लिए यानी सोनारगढ़ दुर्ग है वो कितने साके के लिए प्रसिद्ध है? 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा या 2.5 शाखा। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 तो फुल साके हुए थे और आधा जो वहाँ की रानियाँ है उन्होंने भी जोहर किया था। तो इसलिए जो सोनारगढ़ दुर्ग है उसको 2.5 शाखे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी है बिल्कुल सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 12 है, अबली मीना के महल का निर्माण किसने किया था या किसने करवाया था? जालम सिंह, उमेश सिंह, छत्रपाल या मुकुंद राव ने। तो बताते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो अबली मीना थी बहुत ही सुंदर थी। राजा अपने युद्ध स्थल की ओर लौट रहा था तो रास्ते में अबली मीना है वो कहीं टकरा गई थी। तो उसकी खूबसूरती को देखते हुए राजा उन पे फिदा हो गया था। तो इसलिए उन्होंने सोचा, वो आगे की जो कहानियाँ पढ़ेंगे तो उनके बारे में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अबली मीना का जो महल का निर्माण है मित्रों वो राजा मुकुंद राव ने करवाया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 13 है, मयूर ध्वजगढ़ का गढ़ चितामणी दुर्ग भी को कहा जाता है। यानी जो दुर्ग है उसको गढ़ चितामणी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से दुर्ग को जाना जाता है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, सोनागढ़ या चित्तौड़गढ़। तो प्यारे विद्यार्थियों गढ़ चितामणी के नाम से मेहरानगढ़ है उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी सही रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, वह दुर्ग जिसका निर्माण 8वीं सदी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो कौन से दुर्ग का निर्माण है वो
8वीं सदी में अजमेर के शासकों द्वारा कराया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। एज इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो मित्रों बीएसटीसी के अंदर भी पूछे गए थे। तो कौन से दुर्ग का 8वीं सदी में कौन से दुर्ग का 8वीं सदी में निर्माण चौहान के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी है। रणथंभौर का जो दुर्ग है उसका निर्माण अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो साथियों क्वेश्चन आपका 15 है। कर्नल जेम्स टोंड ने किस दुर्ग की तुलना अट्रैक्शन वास्तु से की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कर्नल जेम्स टोंड है उसने कौन से दुर्ग की तुलना है वो अट्रैक्शन वास्तु से की थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है सही रहने वाला है? बी ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी अट्रैक्शन वास्तु से उन्होंने तुलना की थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 16 है। बादल महल, सुपारी महल, जोरा बोहरा के महल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ये पूछा है कि बादल महल, सुपारी महल, जोरा बोहरा का महल कहाँ पर स्थित है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है कई बार परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा अपना यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101 उसके ऊपर आपको पूरा वीडियो शाम 7 बजे मिल जाएगा। तो कौन सा जो महल है जोरा बोहरा के महल वहाँ पर स्थित है, कौन से उसको जाना जाता है? तो सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला। रणथंभौर दुर्ग को बादल महल, सुपारी महल और जोरा बोहरा का महल के नाम कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? देखने में तो बहुत इजी लगता है लेकिन जब पेपर में छप जाता है तो मित्रों ऊपर पट्टियों की तरफ देखता है बच्चा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे करके छोड़ देता है कि चलो ये तो मेरे याद ही है, लेकिन जब पेपर में आ जाता है उस समय डिलीट हो जाती है मेमोरी। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला। सवाई प्रताप ने हवा महल का निर्माण करवाया था रानियों को गणगौर देखने के लिए। बहुत बड़े महल का निर्माण करवाया था हवा महल। फिर कभी विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। राजस्थान के महलों में महल डीग का महल, जल महल कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में महलों का महल डीग का महल कहाँ पर स्थित है? अलवर, भरतपुर, करौली, बीकानेर। तो साथियों जो डीग का महल है अभी भरतपुर के अंदर नहीं रहा है, अभी वो डीग के अंदर ही आ गया है। नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार डीग है वो जिला बन गया है। अगर पुरानी जीके के अनुसार पूछता है कि डीग का महल कहाँ पर है तो भरतपुर के अंदर है। भरतपुर से भी अलग नया जिला बनने के बाद डीग के अंदर है वो स्थित है। तो नए जीके के अनुसार अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो डीग महल है वो डीग के अंदर ही आएगा। पुराने जीके के अनुसार भरतपुर के अंदर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण राजा गुमान चंद ने करवाया था? हवेलियों संबंधी क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो गुमान चंद ने कौन सी हवेली का निर्माण करवाया था? तो प्यारे विद्यार्थियों गुमान चंद ने पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही रहने। साथियों आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली पूछा है कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़, सुजानगढ़, खेतड़ी या मंडावा? तो प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है। दानचंद की जो हवेली है वो राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट सुजानगढ़ के अंदर स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। आज के 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।